हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की। कल किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं और क्या क्या लेवल्स में दिखा सकते हैं अपसाइड के लिए और डाउन साइड के लिए। कल है एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी भी है और वीकली एक्सपायरी भी है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और जिस तरह से कल हमने एनालाइज किया था कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है, तो कुछ खास मूवमेंट नहीं किया और मार्केट जो है साइडवेज रहा। बस लास्ट में ही एक मूवमेंट हमें नजर आया, वो भी डाउन साइड में। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी की। तो इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं लर्निंग पर्पज से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, टेलीग्राम चैनल पर मैं कोई कॉल पुट या फिर कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ फ्रेंड्स। मैं सिर्फ और सिर्फ जो लेवल्स निकल कर आते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी में या फिर किसी स्टॉक में, वो मैं ड्रॉ करके टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर देती हूँ। तो लर्निंग पर्पज से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना एनालिसिस। और सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी को यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पर कि वन डे टाइम फ्रेम पर हमें क्या कैंडल मिली है। तो जैसे कि कल मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था कि 43,000 का लेवल है, ये हमारे लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तभी हम अपसाइड का यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन अगर इस कैंडल को देखें तो ये कौन सी कैंडल बनी है, कल यहाँ पर हैमर बनी थी, यानी कि इस कैंडल में देखें तो बायर्स जो है इस लेवल से बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। कौन से लेवल से, यहाँ पर मैं लेवल को ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पर ये लेवल यानी कि 42,400 के आसपास से जो है जो बायर्स हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। और जो अब सेलर्स हैं, सेलर के लिए कौन सा पॉइंट है यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये लेवल 43,043 के आसपास से, यानी 43,040 का लेवल हम ले लेते हैं। यहाँ से क्या है, सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है और इस लेवल से बायर्स। तो अभी क्या है, यहाँ पर ये जो कैंडल बनी है कौन सी बनी है, शूटिंग स्टार कैंडल। अब अगर कल मार्केट यहाँ पर डाउन साइड की तरफ को मूव करता है तो इस लेवल को ध्यान रखिएगा, 42,400 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है, यानी टारगेट। अगर ब्रेक करेगा तो अप साइड बहुत अच्छा टारगेट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जिन्होंने पोजीशन बनाई होगी उनके सबके यहाँ पर एसएल होंगे। वो एसएल क्या होंगे, यहाँ पर एसएल लगे होंगे, उन सबके एसएल कटेंगे और मूवमेंट हमें अप साइड देखने को मिलेगा। तो अभी क्या है, 50 EMA के ऊपर है और प्लस यहाँ पर क्या कौन सी कैंडल बनी, शूटिंग स्टार। और ट्रेंड ध्यान रखिए, जो हमारा ट्रेंड है ओवरऑल, हमारा क्या ट्रेंड है, ओवरऑल हमारा ट्रेंड डाउन है। अभी हमारा ट्रेंड पॉजिटिव नहीं है, यानी कि ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड में नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अभी ये हमारे लिए क्या है, एक रेंज बन चुकी है। वो अप साइड से 43,043 के आसपास का लेवल और डाउन साइड से यहाँ पर 42,400 का लेवल, ये हमारे लिए एक रेंज रहेगी। अब चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि कल किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। तो आज की यहाँ पर परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, यानी कि यहाँ पर क्या बनाया, हाई बनाया, डाउन आया, यहाँ पर सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ से मार्केट अप साइड की तरफ को मूव किया। और एक ही कैंडल ने, देखिए एक ही कैंडल ने किस तरह से यहाँ पर ये जो 3 ग्रीन कैंडल बनी हुई है, एक ही कैंडल ने पूरा मूव यहाँ पर कैप्चर कर लिया, यानी कि कवर कर लिया इन तीनों ग्रीन कैंडल को। उसके बाद फिर से यहाँ पर बायर एक्टिव हुए, ऊपर लेकर गए। लेकिन यहाँ पर कौन सा लेवल था, 43,000 का लेवल। यहाँ पर कौन सा लेवल था, 43,000 का लेवल। अब इसे देखिए, 43,000 का लेवल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ब्रेक हुआ। यहाँ पर देखें कैंडल ने क्लोज किया, लेकिन दूसरी ही कैंडल से रिजेक्शन, यानी कि 43,000 के लेवल को सपोर्ट नहीं बनाया। लेवल ब्रेक हुआ, क्लोजिंग भी मिली, लेकिन सपोर्ट नहीं बना। इस चीज़ को ध्यान रखिए फ्रेंड, जो इंपॉर्टेंट लेवल होता है जब तक वो सपोर्ट ना बने तब तक हम अपसाइड का ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है अपसाइड का ट्रेड हम प्लान कर रहे हैं ट्रेंड के अपोजिट जाकर। हमारा ट्रेंड डाउन है और हम अपसाइड का ट्रेड प्लान कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो जब भी आप अगर अपोजिट साइड का कोई भी ट्रेड प्लान करते हैं तो ध्यान रखिए, आप जो आपकी क्वांटिटी होती है उसे छोटी रखिए। 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो लगातार यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती हुई आ रही थी, कैंडल ने यहाँ पर ब्रेक किया, लेकिन 43,000 के लेवल को सपोर्ट नहीं बनाया। दूसरी कैंडल ने रिजेक्शन फेस कर लिया, फिर यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करता रहा। देखिए कुछ टाइम स्पेंड किया, एक छोटा सा अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर छोटा सा इसने एम पैटर्न बनाया और उसके बाद इस कैंडल ने फिर से रिजेक्शन फेस किया। अगर आपने इसके नीचे का ट्रेड प्लान किया होगा तो बहुत अच्छा होगा, इसके नीचे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए छोटा सा मूव हमें डाउन साइड देखने को मिला, लेकिन ये एरिया बहुत ही ज़्यादा रिस्की एरिया था। मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी जो है इस लेवल को जो है ड्रॉ करके बताया था
ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ पर डाउन आया था, यहाँ पर सपोर्ट ले लिया था, इतनी बड़ी बाइंग, उसके बाद सेल, यहाँ पर ये सपोर्ट लिया, अप गया, डबल टॉप बनाया, फिर से डाउन आया। लेकिन यहाँ पर अगर डाउन आता तो यहाँ पर सपोर्ट ले सकता था। थोड़ा सा ये वॉलेटाइल एरिया था, ये एरिया थोड़ा सा वॉलेटाइल था, यानी रिस्की एरिया था। फिर देखिए यहाँ पर किस तरीके से धीरे धीरे ऊपर गया, फिर से यहाँ पर डाउन साइड आया, लास्ट में ही ये डाउन साइड का मूवमेंट मिला। अब देखिए जो क्लोजिंग मिली है हमें, वो कहाँ पर मिली है हमें, क्लोजिंग मिली है हमें, इन्हें रिमूव कर देती हूँ। जो क्लोजिंग मिली वो मिली हमें 42,779 के लेवल पर। तो देखिए वीडियो बड़ी हो सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, तो चीज़ों को ध्यान से सुनिए और समझिए। जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल है, अभी 50 EMA का इसने क्या क्या सपोर्ट ले लिया है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या लेवल हो गया यहाँ पर इसने जो लो बनाया है हमारे पास, ये इम्पॉर्टेंट लेवल हो गया है 42,750 के आसपास का लेवल, इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इसने सपोर्ट लिया प्लस 50 EMA भी है। इसके अंदर हम ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे, ये हमारे लिए क्या हो गई है, एक रेंज हो गई है, इसके अंदर हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर आप ट्रेड प्लान करते भी है, अगर यहाँ से अपसाइड का ट्रेड प्लान करते हैं तो ध्यान रखिए रिस्की हो सकता है, तो आप अपना एसएल ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन अगर मूव करता है अपसाइड, यहाँ पर कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है, आपको कैंडल भी दिखनी चाहिए, रिजेक्शन मिलती है या फिर डोजी कैंडल मिलती है, अगर डोजी के नीचे का लो ब्रेक हो रहा है तो अब आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो कि आपके लिए सेफ रह सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा ट्रेंड डाउन है। तो देखिए अगर मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाता है, यानी बैंक निफ्टी, बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि फ्लैट ओपन हो, तो ध्यान रखिए अगर यहाँ पर कहीं पर ओपन हो जाता है, यहाँ पर अगर कहीं पर यहाँ पर ओपन हो जाता है तो ये 50 EMA है, अगर इस लेवल के नीचे कैंडल क्लोज करती है तो हम डाउन साइड का यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो टारगेट क्या होंगे हमारे पास यहाँ पर डाउन साइड के लिए, तो चलिए यहाँ पर टारगेट हम देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट टारगेट यहाँ पर जो निकल कर आएगा, तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा, यहाँ पर इस लेवल के आसपास लेवल होगा हमारा 42,669 का लेवल, ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड में। क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या क्या इसने रिजेक्शन फेस किया, डाउन आया, अप गया, फिर से रिजेक्शन फेस किया इसी लेवल के आसपास से, और फिर से डाउन आया। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो गया 42,669 का लेवल डाउन साइड में, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट फिर हम यहाँ पर इस लेवल तक भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पर इस लेवल के आसपास। उसके बाद लेवल है हमारा 42,600 का लेवल। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से बाइंग आई, एक ही कैंडल ने यहाँ पर फॉल किया, उसके बाद दूसरी कैंडल यहाँ पर सपोर्ट बना के मूव किया अपसाइड, तो ये हमारे लिए ये क्या होगा, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल 42,600 का लेवल। हमें लेवल टू लेवल वर्क करना है फ्रेंड्स। डाउन आता है तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट 42,600 का लेवल। अगर ये ब्रेक होगा तो फिर नेक्स्ट टारगेट फिर हम कहीं ना कहीं फिर हम इस लेवल तक भी टारगेट अपने देख सकते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट टारगेट होगा तो फिर यहाँ पर 42,500 का लेवल है, इससे अच्छा तो कोई लेवल ही नहीं है। यहाँ पर ये लेवल 42,500 के आसपास का लेवल भी हमें दिखा सकता है डाउन साइड में। तो ये हमारे डाउन साइड के टारगेट हो गए। तो फर्स्ट टारगेट हमारे पास यहाँ पर ये लेवल होगा, नेक्स्ट टारगेट हमारे पास यहाँ पर ये लेवल होगा 42,600 का लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 42,500 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर इसने क्या किया है, डबल टॉप बनाया हुआ, अगर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा एम पैटर्न, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से अप गया, डाउन आया, अप गया, डाउन आया। अगर यहाँ पर कुछ इस तरह से परफॉर्म करता है तो बहुत अच्छे टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। प्लस यहाँ पर 50 EMA का हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 50 EMA का सपोर्ट भी मिल जाएगा, यानी कि 50 EMA के नीचे कैंडल क्लोज करेगी तो यहाँ पर डाउन साइड के बहुत अच्छे टारगेट हमें मिल सकते हैं। अप साइड अगर यहाँ पर ओपन हो जाए, ओपन होने के बाद ये अगर मूव करता है अप साइड, तो देखिए यहाँ पर कोई हैमर कैंडल मिलती है तो आप ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा छोटी क्वांटिटी। अगर मूव करते हुए अप साइड तरफ को मूव करता है तो 43,000 का लेवल, यानी कि फिर से हमें यहाँ पर 42,950 के आसपास का टारगेट हमें दिखा सकता है, 950, उसके बाद 43,000 का लेवल, और उसके बाद 43,050 के आसपास का लेवल। तो बहुत यहाँ पर क्या है, अपसाइड रिजेक्शन बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं मुझे।
तो अप साइड का ट्रेड फिलहाल मेरे लिए तो रिस्की है। ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ कि मेरा क्या यहाँ पर व्यू है। तो देखिए 43,000 का जो लेवल है, अगर ये ब्रेक होगा, क्लोजिंग मिलेगी, तभी मैं यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करूँगी फ्रेंड्स। अदरवाइज़ मैं अपसाइड बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्लोजिंग मिलने के बाद यहाँ पर रिटेस्ट करे, उसके बाद मूव करेगा, तब हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो अपसाइड अगर ये निकलता है 43,000 के ऊपर, प्रॉपर क्लोजिंग जो इसने जो हाई बना लिया है इसके ऊपर क्लोजिंग मिले, रिटेस्ट करे, उसके बाद हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो जो हमारे पास यहाँ पर टारगेट होंगे, तो फिर यहाँ पर हमारे पास ये नेक्स्ट टारगेट होगा 43,100 का लेवल, क्योंकि यहाँ से फॉल आया हुआ है। नेक्स्ट टारगेट फिर हम यहाँ पर कहीं ना कहीं इस लेवल तक भी देख सकते हैं। एक हमारे पास यहाँ पर ये लेवल होगा 43,175 का लेवल, और नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर फिर हम देख सकते हैं 43,260 का लेवल। इसके आसपास के हमें टारगेट जो है दिखा सकता है बैंक निफ्टी। तो इन लेवल्स को ध्यान रखिएगा। इसे मैं यहाँ पर जोन बना देती हूँ। देखिए फ्रेंड, वीडियो बड़ी हो सकती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। क्योंकि 2-4 मिनट की वीडियो में मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आपको क्या क्या चीज़ें बताऊँ। तो इन लेवल्स को ध्यान रखिएगा। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अगर ब्रेक होता है, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये लेवल होगा। और अगर ये 43,250 का लेवल ब्रेक हो जाता है, तो नेक्स्ट टारगेट फिर हमें यहाँ पर 43,400 का लेवल भी दिखा सकता है अपसाइड में। तो ये हमारे यहाँ पर डाउन साइड के टारगेट हो गए फ्रेंड्स, और ये हमारे यहाँ पर अपसाइड के टारगेट हो गए। अब देखते हैं मार्केट कहाँ पर ओपन होगा, गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है। देख लीजिए फ्रेंड, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है 43,000 का लेवल, 43,000 का लेवल है, यहाँ पर कुछ टाइम बिताए, उसके बाद अगर ब्रेक करेगा तब हम अपसाइड जाएंगे। अगर यहाँ पर आपको कोई रिजेक्शन कैंडल मिल जाए, अगर यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाए, अगर कोई निगेटिव कैंडल आपको मिल जाए, निगेटिव कैंडल यानी कि शूटिंग स्टार कैंडल, या फिर आपको यहाँ पर डोजी कैंडल मिल जाए और उसका लो अगर ब्रेक हो, तो आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर। तो इन चीज़ों को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। डाउन साइड में अगर मूव करता है अप साइड, तो आपको छोटी क्वांटिटी लेनी है। यहाँ पर हैमर मिल जाए या फिर आपको डोजी मिल जाए, तो उसके ऊपर आप एंट्री कर सकते हैं और उसके नीचे का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा एरिया क्या होगा, हमारे लिए वॉलेटाइल एरिया होगा। तो ये था मेरा एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन बहुत ज़्यादा हो, तो फिर आप थोड़ा सा वेट करिए, क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, किस लेवल पर ओपन हो रहा है, उसके बाद हम नया ट्रेड प्लान करेंगे। यानी कि नए लेवल्स फिर हम देखेंगे कि क्या नए लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं निफ्टी 50 को। सो फ्रेंड, निफ्टी का एनालिसिस करने से पहले अगर आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिए फ्रेंड्स, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आपके सवाल हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो निफ्टी 50 का एनालिसिस जैसे कि कल हमने एनालाइज किया था कि हमें हैमर कैंडल, ये जो हैमर कैंडल बनी है, ये हमें नहीं सोचना है कि यहाँ पर हैमर बनी है तो मार्केट अपसाइड तरफ को मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पर भी हैमर बनी थी। मैंने आपको सारी सिचुएशन बताई थी कि हैमर यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन दूसरे ही दिन क्या किया था मार्केट ने, गैप अप ओपन करके डाउन साइड का मूव दे दिया था। अब आज मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर देखें हैमर कैंडल तो यहाँ पर बनी हुई है। बनने के बाद कल मैंने आपको बताया था कि 50 EMA भी है, तो 50 EMA से रिजेक्शन फेस कर सकता है और डाउन साइड का मूव दिखा सकता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर फिर से रिजेक्शन फेस किया, यानी हाई लगाया लेकिन रिजेक्शन फेस किया 50 EMA से, फिर से डाउन साइड। अभी यहाँ पर देखें तो अप साइड से रिजेक्शन फेस किया हुआ है, और यहाँ पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, तो निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है यहाँ पर 17,966 का लेवल, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट सपोर्ट का लेवल हो जाएगा। इस लेवल को ध्यान रखिएगा। और अप साइड से जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल होगा, अप साइड से हमारे पास ये इम्पोर्टेंट लेवल होगा 18,100, यहाँ पर 170 के आसपास का लेवल। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलेगी हम तब तक अपसाइड का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर 50 EMA है जहाँ से इसने जो है रिजेक्शन को फेस किया हुआ है। प्लस प्राइस एक्शन वाइज भी, जैसे कि मैं आपको बार बार बताती हूँ कि प्राइस एक्शन वाइज भी हमारा ट्रेंड क्या है, डाउन है। अब यहाँ पर इसने एक अपसाइड का मूव दिया, यानी कि डाउन आया, सपोर्ट बनाया, अप गया। जब तक हमें प्राइस एक्शन कुछ इस तरह से नहीं बनेगा तब तक हम ट्रेंड को यहाँ पर पॉजिटिव नहीं समझेंगे। अभी क्या है, यहाँ पर अप गया है, तो हो सकता है यहाँ पर
कल एक रेड कैंडल इस तरह से बन जाए, यानी कि पूरा का पूरा मूव जो यहाँ पर मिला हुआ है, जो बायर्स यहाँ पर लेकर गए हैं, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक ही कैंडल, एक ही रेड कैंडल इन दोनों कैंडल को पूरा का पूरा कवर कर सकती है। तो चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि कल क्या क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो हमें जो काम करना होता है लेवल टू लेवल फ्रेंड्स वर्क करना होता है। पैटर्न मैटर नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम पैटर्न देख भी रहे हैं तो हमें वर्क करना है लेवल पर। जब लेवल ब्रेक होगा तभी हमें जो है ट्रेड को प्लान करना है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आया है निफ्टी में, चलिए मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो देखिए निफ्टी के लिए एक रेंज थी, मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट किया था। निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या था, ये रेंज थी। ब्रेकआउट किया, मैंने ये लेवल भी आपको ड्रॉ करके बताया था कि यहाँ पर 18,170 के आसपास का लेवल था। यहाँ से फिर से रिजेक्शन फेस किया और फिर से यहाँ पर देखिए कितना बड़ा फॉल आया है। इस कैंडल को देखें तो यहाँ पर एक ही कैंडल ने, अगर एक कैंडल को देखें, एक ही कैंडल ने देखिए ये जो यहाँ से अपसाइड का मूव मिला था, पूरा का पूरा मूव क्या किया इसने, पूरा का पूरा मूव यानी पूरे पॉइंट क्या किया, कैप्चर कर लिया डाउन साइड में। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या लेवल है, चलिए हम यहाँ पर लेवल को ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास अब ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया 18,172 का लेवल, और यहाँ पर ये हमारे लिए 18,190 का लेवल। ये समझ लीजिए ये हमारे लिए क्या होगा, रेजिस्टेंस एरिया है। ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए किस तरह से ये कैंडल्स बनी हुई हैं। तो अगर मूव करता है अप साइड तो इस रेंज से कहीं से भी जो है रिजेक्शन फेस कर सकता है और फिर से डाउन साइड का मूव दिखा सकता है। तो इन लेवल्स को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अप साइड से अप साइड हमारी जो सेफ एंट्री होगी निफ्टी 50 में वो होगी 18,190 के ऊपर, 18,190 के ऊपर। ये हमारे लिए क्या होगी, पूरी की पूरी ये रेजिस्टेंस एरिया हो गया, रेजिस्टेंस जोन हो गया। डाउन साइड से जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, अभी देखिए 50 EMA किस तरह से इस कैंडल ने यहाँ पर देखिए 50 EMA का यहाँ पर सपोर्ट लिया, अप गया, अप डाउन आया। अभी हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, चलिए हम यहाँ पर लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आ रहा है, यहाँ पर ड्रॉ करें। इसने आज यहाँ पर सपोर्ट लिया है, देखिए मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, अप गया, डाउन आया, सपोर्ट बनाया, फिर से अप गया, धीरे धीरे यहाँ पर क्या किया इसने, एक रेंज बना ली। रेंज बनाने के बाद अप साइड को मूव दिया। मूव देने के बाद यहाँ पर फिर से रिजेक्शन मिला, यहाँ पर देखिए रिजेक्शन फेस किया और एक ही कैंडल ने डाउन साइड का मूव दिया। तो ये हमारे पास क्या है, देखिए इसके अंदर हम ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि फिर से ये क्या बन चुका है, एक हमारे लिए रेंज बन चुकी है, यानी कि वॉलेटाइल एरिया बन चुका है। इसके अंदर ट्रेड हमारे लिए क्या होगा, रिस्की ट्रेड होगा, इसे ध्यान रखिएगा। डाउन साइड ध्यान रखिएगा। 50 EMA भी है, 50 EMA का यहाँ पर क्या होगा, 50 EMA के नीचे क्लोजिंग मिलेगी, प्लस इस लेवल के नीचे 18,089 के नीचे क्लोजिंग मिलेगी, तब हम डाउन साइड का यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ से रिजेक्शन फेस किया था, डाउन आया था, उसके बाद देखिए मार्केट ने आज भी यहाँ पर क्या बनाया, सपोर्ट बनाया। अगर हम थोड़ा सा लेवल को एडजस्ट कर लें तो पॉइंट बहुत ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट जोन निकल कर आ रहा है 18,080 का लेवल, ये सपोर्ट जोन हो सकता है हमारे लिए। प्लस अगर इसके नीचे निकलेगा, ध्यान रखिएगा 50 EMA भी है, प्लस ये लेवल है। अगर इसके नीचे ब्रेक करता है तो डाउन साइड जो हमारे पास टारगेट होंगे, तो एक छोटा टारगेट फिर हम इस लेवल तक भी देख सकते हैं। यहाँ पर रिजेक्शन को फेस किया हुआ है, प्लस यहाँ पर सपोर्ट है ये, तो ये थोड़ा सा सपोर्ट एरिया मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर 18,070 के आसपास का लेवल। क्योंकि यहाँ से देखिए रिजेक्शन फेस किया, डाउन आया, फिर यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा मुझे सपोर्ट एरिया नज़र आ रहा है, यानी कि थोड़ा सा रिस्की है। तो डाउन आता है तो इन लेवल से सपोर्ट ले सकता है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, सपोर्ट जोन। ये सेफ ट्रेड अप साइड का 18,190 के ऊपर बनेगा अप साइड का। अगर डाउन साइड मूव करता है तो 18,072 के नीचे क्लोजिंग मिलेगी, तब हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, जो सेफ एंट्री होगी।
तो ये लेवल ब्रेक होगा तो डाउन साइड हमें हमारे पास जो टारगेट होंगे, तो देखिए फर्स्ट टारगेट यहाँ पर जो हमारे पास निकल कर आएगा वो होगा यहाँ पर 18,027 का लेवल। ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट बनाया हुआ है, तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक होगा तो नेक्स्ट टारगेट फिर हम यहाँ पर इस लेवल तक भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखें तो ये लेवल 17,995 का लेवल, यानी कि यहाँ पर 18,000 का लेवल है, तो इस लेवल को हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे 18,000 का लेवल। तो इन लेवल को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर डाउन आता है तो ये हमारे यहाँ पर ये फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट फिर हम इस लेवल तक भी देख सकते हैं। तो ये हमारे डाउन साइड के टारगेट हो गए। अप साइड इस लेवल के ऊपर हम जाएंगे 18,190 के ऊपर, तो यहाँ पर जो टारगेट निकल कर आएंगे तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर इस लेवल तक हम देख सकते हैं 18,230 का लेवल, यहाँ पर ये लेवल। तो यहाँ पर मैं लेवल ड्रॉ कर देती हूँ तो आपको ध्यान रहेगा। यहाँ पर ये, तो ये हमारे यहाँ पर निकल कर आए हैं अप साइड के टारगेट, और ये हमारे यहाँ पर डाउन साइड के टारगेट है फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा, अभी क्या है यहाँ पर सपोर्ट ले सकता, अगर ये डाउन आता है तो सपोर्ट ले सकता है, इस जोन से कहीं से भी सपोर्ट लेके अप साइड की तरफ को मूव कर सकता है, क्योंकि इस लेवल से बायर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। देखिए यहाँ पर डाउन आया, बायर्स एक्टिव है, ऊपर ले गए, फिर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ, फिर से बायर्स एक्टिव है, फिर से मार्केट को ऊपर लेकर गए, सेलर्स एक्टिव है, डाउन है, फिर से बायर्स एक्टिव है, ऊपर को लेकर गए। तो ये हमारे लिए कौन सा लेवल है, यानी कौन सा एरिया हो गया हमारे लिए, तो ये हमारे लिए सपोर्ट एरिया हो गया, क्योंकि यहाँ पर बार बार क्या हो रहे हैं, बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, डाउन आता है तो फिर से सपोर्ट ले सकता है। अगर कोई यहाँ पर आपको हैमर कैंडल मिली, तो अगर आपको यहाँ पर कोई हैमर कैंडल मिलती है तो आप डाउन अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन छोटी क्वांटिटी के साथ। अगर यहाँ पर मूवमेंट अपसाइड देता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बैंक निफ्टी में बताया था, अगर यहाँ पर हैमर कैंडल मिलती है तो आप अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं छोटी क्वांटिटी से। अगर यहाँ पर कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है इस एरिया के आसपास से, तो आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा हमारा कैसा एरिया है, वॉलेटाइल एरिया है। बहुत अच्छा ट्रेड कल क्या बनेगा, यहाँ पर निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी, कि अपने सपोर्ट एरिया में ओपन हो, यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करें। यानी कि अगर फर्स्ट हाफ यहाँ पर रुक जाता है, फर्स्ट हाफ रुकने के बाद अगर डाउन साइड इन लेवल्स को ब्रेक करता है तो बहुत अच्छे हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड में। अप साइड, जो अप साइड है, अप साइड मेरा व्यू थोड़ा सा रिस्की है। अगर मैं ट्रेड प्लान करूंगी भी तो छोटी क्वांटिटी से, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, कल एक्सपायरी भी है, तो आपको भी पता है कि प्रीमियम किस तरह से मूव करते हैं। तो देखते हैं मार्केट कहाँ पर ओपन होगा, कितने पॉइंट से गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है फ्रेंड्स। जिस तरह से भी ओपन होगा, जो भी नए लेवल्स निकल कर आएंगे तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल यहीं पर ही एंड करते हैं अपनी लर्निंग को। तो फ्रेंड, वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो भी आपके सवाल हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।